वर्डप्रेस कैटेगरीज क्या होती हैं, इनका आपकी वेबसाइट पर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप लोग इनको क्यों यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी वेबसाइट पर उनकी कैटेगरीज बनी होती हैं। तो आज हम भी अपनी वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कैटेगरीज कैसे बनानी है, कैसे उन पर काम करना है, कैसे उनको पेजेस में कन्वर्ट करना है और उसके अलावा अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोगों ने किस तरह उनको मेन्यू में ऐड करना है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों ने अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाना है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप सेकंड नंबर पर देखें तो यहाँ पर है आपके सामने पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर ही यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर तो बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल के साथ काम करें, तो सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रो करवा देता हूँ कि कैटेगरीज क्या होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मैं अगर वेबसाइट अपनी ओपन करूँ तो ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल है, बिजनेस है, ट्रैवल है, फैशन है। तो एक हिसाब से ये पेजेस भी हैं और ये कैटेगरीज भी हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कैटेगरी है, लाइफस्टाइल भी कैटेगरी है, बिजनेस एक अलग से कैटेगरी है, ट्रैवल कैटेगरी है, फैशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स। तो ये सारी क्या हैं, ये कैटेगरीज हैं। तो ये मैंने किस तरह बनाई है ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ करके दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपको ये पेजेस शो होंगे मेन्यू में, लेकिन ये पेजेस भी हैं, ये मेन्यू भी हैं और ये कैटेगरीज भी हैं। तो ये बेसिकली जो है वो कैटेगरीज हैं, इनको पेजेस में कन्वर्ट किया गया है और इनको मेन्यू में ऐड करके यहाँ पर जो है वो शो करवाया गया है। तो इस तरह जब हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, कोई ब्लॉग यहाँ पर पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो उससे क्या होता है कि आप लोगों ने वहाँ पर मेंशन करना होता है कि आप लोग इसको किस कैटेगरीज में पब्लिश करना चाहते हैं, इस आर्टिकल की, इस डाटा की कौन सी कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी से के हिसाब से ये आपकी एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कैटेगरीज के, ताकि जो भी आपके विजिटर हों उनको अंडरस्टैंड हो सके कि आपकी जो आपने डाटा पब्लिश किया है वो किस कैटेगरीज में है। तो ये होता है आपकी वर्डप्रेस में वेबसाइट में कैटेगरीज। तो क्या इनका रोल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका आपकी वेबसाइट के एसईओ के लिए और आपके विजिटर के लिए। तो जब आपकी वेबसाइट जो है वो एक लार्ज स्केल पर चली जाती है तो फिर आपको जो है आपके विजिटर को डाटा फाइंड आउट करना मुश्किल होता है। तो सिंपली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही डाटा चाहिए, बाकी को मुझे इससे कोई जो है वो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी कैटेगरी में जाने के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए डाटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैटेगरीज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखें जो भी टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर सारा यहाँ पर डाटा होगा मुझे शो हो जाएगा। और ये देखें इसमें सिर्फ और सिर्फ वही डाटा शो होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज टेक्नोलॉजी कैटेगरी में ही होगा, बाकी किसी कैटेगरीज का यहाँ पर डाटा शो नहीं होगा। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी वर्डप्रेस कैटेगरीज में। अच्छा, तो अब क्या है, अब हम लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल काम करना है। तो ये आप लोगों ने कैटेगरी बनानी कैसे हैं और उसके बाद आप लोगों ने कैटेगरीज को पेजेस में कन्वर्ट करके मेन्यू में कैसे ऐड करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले क्या है, हम लोग कैटेगरीज बनाना सीखते हैं। तो आप लोगों ने वर्डप्रेस डैशबोर्ड आ जाना है। तो मेक श्योर कि आप लोगों का पहले सर्वर ऑन हो अगर आप लोग लोकल सर्वर पर काम करते हैं। तो अगर आप लोग लाइव सर्वर पर काम करते हैं तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लाइव सर्वर जो है वो एवरी टाइम ऑन होता है, आप लोगों ने बस अपना काम करते जाना है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर आप लोग सेकंड नंबर पर आएंगे पोस्ट पर। पोस्ट के आपको जब माउस लेके आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर शो होगा कैटेगरीज। जो कैटेगरीज पे क्लिक करना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर ये है जी आपकी कैटेगरीज की सारी सेटिंग। यहाँ पर आप लोगों ने कैटेगरीज बनानी होती हैं, यहाँ पर ही आप इनको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। अच्छा, तो यहाँ पर है जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वर्डप्रेस के कोर्स में कि वर्डप्रेस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ का एक एक आपको सैंपल मिलता है। वो चाहे पोस्ट हो, वो चाहे कैटेगरीज हो, थीम हो, प्लगइन्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक एक सैंपल मिलता है हर चीज़ का। जैसे ही हम लोगों ने कैटेगरीज को ओपन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपके सामने एक कैटेगरी शो हो रही है जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं हो सकता,
क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक एक सैंपल इस पर लाजमी होता है, जिसको आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ना कि आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर अगर लेके हैं तो यहाँ पर कहीं भी आपको डिलीट का बटन नज़र नहीं आएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इसको ऐसे ही रहने दें, हम इसको बाद में डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक अलग से कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ पर कैटेगरी हम बना के देखते हैं कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पर आप लोग अगर देखें, टेक्नोलॉजी के नाम से हमने एक कैटेगरी बना ली, तो हमने उसका यहाँ पर पहले इनपुट फील्ड में उसका नाम दे दिया टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप लोगों ने इस नाम को ही यहाँ पर स्लग में कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद है वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो इसकी कोई पेरेंट कैटेगरीज है, तो हम कहेंगे नहीं कि ये हमारी मेन कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है। अच्छा, कैटेगरीज क्या है, यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी भी होती है और सब कैटेगरी भी होती है। तो पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारी ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी पेरेंट कैटेगरी है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी कंप्यूटर आ जाते हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग उन पर काम करेंगे तो वो क्या होंगी, तो वो टेक्नोलॉजी की सब कैटेगरी होंगी। जब आप लोग सब कैटेगरी बनाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी को मेन कैटेगरी यहाँ पर बना लेना है। तो ये भी आपकी एसईओ के लिहाज से एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। तो आप लोग जब सब कैटेगरी बनाएंगे तो आप लोगों ने उसकी मेन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद है कि अगर आप लोगों के पास कोई डिस्क्रिप्शन है उस कैटेगरीज के, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप 2-3 लाइनों की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बना लें, नहीं तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना। अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोगों ने ऐड न्यू बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए आपकी यहाँ पर शो हो गई है टेक्नोलॉजी कैटेगरी। और यहाँ पर आप लोग देखें कि जो अनकैटेगराइज थी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट पहली कैटेगरी, उसमें यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद ये देखें, अगर आप जो आप लोगों ने खुद बनाई है टेक्नोलॉजी के नाम से कैटेगरी, यहाँ पर आपको उसका डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो ये आपकी डिलीट हो सकती है। यहाँ पर इसको एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वर्डप्रेस की तरफ से कैटेगरी, आप उसको इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो नाम चेंज कर देता हूँ। नाम कैसे चेंज करना है, आप लोगों ने उसको एडिट पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर जो है वो एक और कैटेगरी बना लेता हूँ फैशन के नाम से। तो फैशन को यहाँ पर हमने नाम दिया है उसके, और उसी को ही हमने यहाँ पर स्लग बना लिया। तो हम यहाँ पर फिर इस कहेंगे इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी नहीं है, ये मेन कैटेगरी है। इसके अंदर जो भी होगी फैशन कैटेगरी वो ब्यूटी होगी, उसके अलावा जो है वो कॉस्मेटिक्स हो गया, उसके अलावा तो जो भी आपको पता होगा कि फैशन में क्या क्या आता है, आपकी ड्रेसिंग आ जाती है, तो सारी चीज़ें वो आपकी क्या होंगी फैशन की, वो सब कैटेगरी होंगी। तो जब आपने सब कैटेगरी बनानी है तब आप इन्हें यहाँ पर आकर फैशन को आप लोगों ने मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आप लोग कैटेगरीज पर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके सामने ये देखें यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है गो टू कैटेगरी। जो गो टू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तब भी आप ये देखें वापस आ गए। अब क्या होगा कि जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होगी ये डिलीट नहीं होगी, आप लोग इसको चेंज तो कर सकते हैं इसका नाम, लेकिन आपकी ये डिलीट नहीं होगी। जो उसकी दूसरी बनाई होगी आपने वो डिलीट, इसके बाद आप लोग जितनी भी बनाते जाएंगे कैटेगरीज वहाँ पर आपको डिलीट का बटन शो होता जाएगा, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली कैटेगरी होगी वो डिलीट नहीं हो सकती। आप इसको अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कहीं पर भी शो करवा सकते हैं, लेकिन आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। तो ये हमारी 2 कैटेगरी यहाँ पर बन गई। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमने कैटेगरी तो बना ली, अब जो दूसरा काम है हमारा कि हमने इसको मेन्यू में कन्वर्ट करना है। कि आपको यहाँ पर जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो इस पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको ये सारी कैटेगरीज हैं, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, बिजनेस, फैशन, जैसे कि मैंने आपको बनाकर दिखाई हैं 2। तो लेकिन मैंने इनको यहाँ पर एज ए पेजेस मेन्यू में शो करवाया है, तो हम लोग यहाँ पर भी वही करना सीखते हैं।
कैटेगरी बना ली आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपीयरेंस में आना है। अपीयरेंस में आने के बाद आप लोगों ने मेन्यूज में आ जाना है। तो मेन्यूज में आकर आप लोगों ने क्या करना है, तो अगेन पहले चेक करेंगे कि मेक श्योर हमारा कौन सा मेन्यू सिलेक्टेड है। तो ये देखिए हमारा मेन मेन्यू सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पर कोई और मेन्यू, फूटर मेन्यू, टॉप बार मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू, कोई और मेन्यू सिलेक्ट होता तो आप लोग यहाँ पर उसको मेन मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप लोग मेन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो ये हम मेन मेन्यू इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने मेन मेन्यू पे काम करना है। तो आप लोगों ने जिस मेन्यू पर काम करना है आप लोगों ने उसको ही सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा मेन मेन्यू सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो कैटेगरीज बनाई हैं उनको हमने एज ए पेजेस शो करवाना है अपने मेन्यू में। यहाँ पर ये देखिए इस चीज पर यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाएंगे आप, सबसे नीचे आपको यहाँ पर देखें ऐड मेन्यू आइटम्स पर आएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे कैटेगरीज में। तो कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे। ये देखें जो हमने अभी अभी बनाई थी दो कैटेगरी, फैशन और टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही हमने व्यू वाल पे क्लिक किया तो यहाँ पर जितनी भी आपकी कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी, चाहे 50 हैं, 100 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, जितनी भी होंगी यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये आपके सामने बटन शो होगा ऐड टू मेन्यू। तो ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें ये आपके बन गए जी यहाँ पर पेजेस। लेकिन यहाँ पर आपके सामने शो होता जाएगा ये कैटेगरीज है। तो आप लोगों ने कैटेगरीज को पेजेस बनाकर मेन्यू में ऐड किया होगा। तो यहाँ पर जो जो भी आप लोगों ने पोस्ट को मेन्यू बनाया है, या फिर आप लोगों ने कोई कस्टम लिंक लगाया है, या फिर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक पेज बनाया है, या फिर आप लोगों ने कैटेगरीज को यहाँ पर पेजेस बनाकर मेन्यू में ऐड किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर शो होती जाएंगी। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि ये कैटेगरी है या फिर स्पेसिफिक पेज है आपका। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेव मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आते हैं जी अपनी वेबसाइट पर। अपनी वेबसाइट को आप लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप लोग यहाँ पर चाहे वो लाइव सर्वर हो या फिर लोकल सर्वर, जब भी आप लोगों ने कोई काम करना है और उसका रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर आकर यहाँ पर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तभी ही आपको उसका रिजल्ट शो होगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर जो मर्जी करते जाएं आपको वो रिजल्ट शो नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ पर जो हमने दो कैटेगरीज ऐड की थी उनको पेजेस बनाकर मेन्यू में ऐड करवाया था, तो ये देखें एंड पर आपके सामने यहाँ पर शो हो गए फैशन और टेक्नोलॉजी। अगर मैं इन पर क्लिक करूँ टेक्नोलॉजी या फैशन पर, तो ये देखें यहाँ पर आपको ऊपर ये देखें जो हमने सेटिंग की थी मैं आपको यहाँ पर एक बार शो करवा दूँ। अगेन सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर रीडिंग में आएंगे। तो चूंकि हमने जो हमारी एसईओ वाली वीडियो थी वहाँ पर हमने देखा था परमालिंक्स। तो परमालिंक्स हमने सेलेक्ट किया था कि जो जो चीज़ जिस चीज़ पर हम क्लिक करेंगे वो पेज है, कैटेगरी या कुछ भी है, तो यहाँ पर उसका जो है वो परमा लिंक शो होगा। तो ये एसईओ के लिए, वेबसाइट की एसईओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखें जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी पर क्लिक किया तो यहाँ पर परमा लिंक हमें शो हो चुका है कि ये कैटेगरी है और उसके अलावा उसके बाद टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी है ये एक कैटेगरी है इस वेबसाइट पर। उसके बाद क्या है यहाँ पर ये देखें टेक्नोलॉजी, अभी तक हमने इस पर कोई डाटा ऐड नहीं किया। जब हम इस पर कोई डाटा ऐड करेंगे इस कैटेगरीज में, कोई आर्टिकल, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई ऑडियो यहाँ पर डालेंगे, कुछ टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पर, तो तब यहाँ पर शो होगा कि इस टेक्नोलॉजी में ये डाटा पड़ा है। तो अभी तक क्योंकि हमने कोई भी डाटा एंट्री नहीं की तो ये हमारे पेजेस, हमारी कैटेगरीज, हमारी कस्टम लिंक यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी हैं। अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपीयरेंस में आए, मेन्यूज में आ जाए। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तो अगर आप लोग यहाँ से मेन्यू से हटाना चाहें कैटेगरीज को तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक ड्रॉप डाउन शो होगा। यहाँ पर अगर आप उसका कोई नेम चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इस पे यहाँ पर कैटेगरीज को आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज जो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आप लोगों ने कैटेगरीज बनाई होगी वहां से चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले अपनी पोस्ट में जाकर कैटेगरीज में जाकर वहां से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फिर आपका डाटा चेंज हो जाएगा। और अगर आप लोग मेन्यू में से हटाना चाहें, इसको यहाँ से रिमूव करना चाहें कि मेन्यू में आपकी कैटेगरी शो ना हो, तो फिर आप लोग यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आप लोगों को सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद है कि आप लोगों ने कैटेगरी बना ली, उनको पेजेस के बनाकर आप लोगों ने अपने मेन्यू में ऐड करवा दिया और यहाँ पर आप लोगों ने वर्डप्रेस के मेन्यू पे शो करवा दिया। उसके बाद है कि अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ जाए कि आप लोगों ने अपनी कैटेगरी को चेंज करना है, डिलीट करना है, ट्रैश करना है, तो आप लोग अगेन कैटेगरीज में आएंगे।
कैटेगरीज में आकर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो तो आपकी चेंज हो सकती है लेकिन डिलीट नहीं हो सकती। लेकिन ये देखें जो टेक्नोलॉजी हमने दूसरी कैटेगरी बनाई थी तो इसके सामने यहाँ पर डिलीट का बटन शो होगा। अगर आप लोग इस डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी कैटेगरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई नई कैटेगरी बनानी है तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पर नाम दें, स्लग दें, पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लें और नीचे आकर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दें तो आपकी यहाँ पर वो भी शो हो जाएगी। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप लोगों ने कैटेगरीज पर कैसे काम करना है, कैटेगरीज क्या काम करती हैं और इनका क्या रोल होता है आपकी वेबसाइट में। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो आपको होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो या फिर आप लोगों को कहीं भी समझ ना आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर किया करें, एंड तक देखा करें ताकि आप जो है वो इस कोर्स के एंड तक एक मुकम्मल प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर बन सकें। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।